डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, जिसे कौन नहीं जानता। बहुत ही नाम मशहूर है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की आवाम के अंदर। वो दिन था जिस वक्त इसको अगवा किया गया, और किस वजह से किया गया, क्यों किया गया, और अमेरिकन लोगों को क्या डर था इसका कि ये क्या करने वाले हैं, कौन सा ऐसा फार्मूला तैयार कर लिया है जिसकी बेस के ऊपर ये उनके प्लानों को तबाह बर्बाद कर देंगे। तो उन्होंने इसे गिरफ्तार कर लिया, और आज तक ये अमेरिका की बदतरीन जेलों के अंदर कैद है, गिरफ्तार है। रिहाई का कोई निज़ाम नज़र नहीं आ रहा। लगता है वहाँ से ही बेचारी मर जाएगी। इसका जो ख़ानदान है वो तो बहुत ही मजहबी ख़ानदान है, शरीफ ख़ानदान है। लेकिन जी ऐसा क्या वाक़या हुआ, ऐसा क्या हाथ लग गया, ऐसा क्या आफिया सिद्दीकी ने कर लिया था कि जो कि उनको इसका डर पड़ गया था। इसकी हम थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को थोड़ा सा आपने देख लेना है, उस वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें ताकि आपको पूरे का पूरा नॉलेज मिल सके। आइए वीडियो को स्टार्ट करते में आफिया सिद्दीकी। अगर कभी सबका एक साथ मुकाबला होता तो आमिर लियाकत कहते कि वो दूसरी तीसरी पोजीशन के लिए मेहनत करते हैं, क्योंकि पहली पोजीशन तो आफिया की ही होगी। डॉक्टर आफिया के खानदान में वैसे तो लड़कियों की जल्दी शादी कर दी जाती, लेकिन इनके भाई तालीम के लिए अमेरिका गए थे। इन्होंने डॉक्टर आफिया को यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने का मशवरा दिया। इस तरह डॉक्टर आफिया सिद्दीकी तालीम हासिल करने अमेरिका चली गई। इसके बाद इन्हें MIT, जो कि दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी समझी जाती है, वहां से स्कॉलरशिप की ऑफर मिली। वहां से इन्होंने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया और अपनी रिसर्च में अवार्ड भी हासिल किया। इसके बाद इन्होंने PhD भी की। कहा जाता है कि अपनी तालीम के दौरान आफिया सिद्दीकी ने एक ऐसी रिसर्च भी की थी जो अमेरिका के बड़े बड़े साइंसदान भी नहीं कर सके थे। इस रिसर्च का इस्तेमाल करते हुए किसी भी मुल्क के लिए एक बेहतरीन दिफाई निजाम बनाया जा सकता था, यानी बहुत ताकतवर हथियार बनाए जा सकते थे। अमेरिका के कुछ साइंसदानों को इस बात का पता लगा तो इन्होंने अमेरिकी इदारों को इस बात की खबर दी कि डॉक्टर आफिया के पास एक बहुत ही अहम रिसर्च है, जो अगर पाकिस्तान के हाथ लगी तो हमारा बहुत नुकसान होगा। इस तरह डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से वो रिसर्च हासिल करने के लिए अमेरिकी इदारों ने कोशिशें शुरू कर दी। दोस्तों, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अंदाजा था कि अगर ये रिसर्च अमेरिका के हाथ लग गई तो वो हमेशा की तरह इसे मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इसी वजह से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने वो रिसर्च एक राज की तरह अपने पास रखी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक निहायत ज़हीन खातून थी। जी नाज़रीन, आप इतना तो समझ गए कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी बेशक मजहबी घराने से तल्लुक़ था, एक गरीब घराने से तल्लुक़ था, लेकिन जब पढ़ लिख कर इतना ऊंचे ऊपर चलेगी कि आमर लियाकत साहब जब भी बात करते कहते हमारी तो थर्ड पोजीशन आनी है, फर्स्ट पोजीशन तो डॉक्टर आफिया ने ले जानी है, कि वो तो हमेशा फर्स्ट ही आती हैं। उन्होंने PhD में ऐसी रिसर्च की, उस रिसर्च का डर जो था अमेरिकन लोगों को पड़ गया, अमेरिका को पड़ गया कि ये रिसर्च पाकिस्तानी के हाथ लग गई, मुसलमानों के हाथ लग गई इसकी रिसर्च है, तो उससे इनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस नुकसान से बचने के लिए वो डॉक्टर आफिया के पीछे पड़ गई, उसको उन्होंने अगवा किया, उसको जहाँ से कैद करवा लिया और वहाँ पे अपनी जेलों में कैद कर दिया, उल्टे सीधे बहाने लगाकर, और आज तक उन्हीं जेलों के अंदर कैद किया है सिर्फ इस वजह से कि रिसर्च हमें मिल जाए। लेकिन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने पाकिस्तान होने का, मुसलमान होने का फ़र्ज़ पूरा कर दिया कि आज तक वो रिसर्च जो है वो उनको नहीं बताई, उनको उसका कोई फार्मूला नहीं बताया, और यही वजह है कि आज तक वो उनकी जेलों में कैद है। उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।